नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के लिए आप भाजपा को मानते हैं जिम्मेदार, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की। विपक्ष ने की पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि वापस लेने की मांग, प्रधानमंत्री से बयान देने को कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष ने सोमवार को ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की है और इसके साथ ही विपक्ष ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सदन में बयान दिए जाने की मांग भी उठाई है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महंगाई के चलते आम आदमी परेशान है क्योंकि उसकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों के चलते हमारी पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी ने तय किया है कि हम देश में महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएंगे। चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत 800 से अधिक दवाओं का मुद्दा भी उठाया जिनकी कीमतों में अप्रैल से इजाफा किया जाना है। उन्होंने कहा कि महंगाई मुक्त भारत के लिए कांग्रेस पार्टी संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह अपनी आवाज उठाती रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 अप्रैल 2022 से प्राकृतिक गैस के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी के आसार, महंगाई का लग सकता है झटका। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अप्रैल महीने से आपके लिए रसोई में खाना पकाना से लेकर बिजली और ट्रांसपोर्ट पर होने वाले खर्च बढ़ने वाले हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राकृतिक गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी के चलते गैस की कीमतों में भारी उछाल आने की संभावना है। एक अनुमान के मुताबिक गैस के दामों में दोगुनी बढ़ोतरी तक हो सकती है। दरअसल कोविड महामारी के बाद गैस की मांग बढ़ी है, लेकिन उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ा है जिसके चलते गैस के दाम बढ़े हैं। घरेलू इंडस्ट्री इंपोर्टेड एलएनजी के लिए वैसे ही ज्यादा कीमत अदा कर रही है जिसकी कीमत क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ है और महंगे एलएनजी ने रिफाइनरी और पावर कंपनियों को परेशान कर रखा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। वीरभूम हिंसा पर बंगाल विधानसभा में गुत्थम गुत्था हुए बीजेपी और टीएमसी के विधायक, बीजेपी के 5 एमएलए सदन से निलंबित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायक मारपीट पर उतर आए। दरअसल बीजेपी विधायक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सदन में बोलने की मांग कर रहे थे और इसी बीच मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और प्रवक्ता शहजाद जय सिंह सहित कई नेताओं द्वारा इस मारपीट की एक वीडियो भी साझा की गई जिसमें कई विधायक हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नरक, बंगाल के राज्यपाल के बाद टीएमसी विधायकों ने अब मुख्य चीफ मनोज तिग्गा सहित बीजेपी विधायकों पर हमला किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द कश्मीर फाइल्स, बिहार सरकार ने मुफ्त बांटे फिल्म के टिकट, विरोध में विपक्षी दलों ने विधानसभा में किया हंगामा। जहां दोस्तों, कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर तो शानदार प्रदर्शन कर ही रही है। इसके चलते विवाद भी खूब खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला बिहार का है जहां विपक्षी दलों ने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग विधानसभा में सोमवार को विपक्षी दलों ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का विरोध किया और मुफ्त में वितरित किए गए टिकट फाड़ दिए। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन राज्य सरकार भाजपा के एजेंडे को बढ़ाने के लिए कर रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सदन को बताया था कि सभी विधायकों के लिए फिल्म में एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है और इसके बाद मुफ्त टिकट बांटे जाएंगे। तो दोस्तों, मुफ्त टिकट बांटने का नाटक कर रही है सरकार, जहां पर गरीबों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। जिस बिहार की स्थिति इतनी खराब है वहां सरकार की नौटंकियां कथित तौर पर खत्म नहीं हो रही है और अब सिनेमा का फ्री टिकट बांटने पर उतर गई है सरकार। आपको याद दिला दें कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा से इनको घेरते हुए कहा था कि जब घर पे बच्चे पूछेंगे कि पापा क्या करते हो तो कहना पड़ेगा बेटा पोस्टर लगाते हैं। अब शायद ये भी कहना पड़ेगा कि फिल्म की टिकट फ्री में बांटते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर फिर बोला हमला, कहा ये जनता से डरते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने हाल ही में एक न्यूज चैनल में दिए गए इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी ने 15 साल एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली की जनता उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर करना चाहती थी। बीजेपी मेरे से नहीं डरती, बीजेपी जनता से डरती है।
बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो मेरे नहीं घबरा रही, वो दिल्ली की जनता से घबरा रही है। और दिल्ली के अंदर 15 साल में जितना एमसीडी ने भ्रष्टाचार किया है उसे देख मुझे दुख होता है। वहीं दिल्ली एमसीडी के एकीकरण के बिल पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि बिल छोटी चीज है, बिल सरकारें पार्टियां आती जाती रहती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा में भिड़े आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायक, नारेबाजी कर रहे बीजेपी के 3 एमएलए को स्पीकर ने निकाला, फिर वापस लिया निष्कासन। जहां दोस्तों दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बीजेपी के तीनों विधायकों का निष्कासन वापस लिया है। तीनों विधायक बेंच पर खड़े होकर हंगामे के बाद बीजेपी के 3 विधायक अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन और अजय महावर को पूरे दिन के लिए स्पीकर ने सदन से बाहर किया था। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित होने के बाद तीसरी बार शुरू की गई और आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली विधानसभा में आदेश गुप्ता के एक बयान को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया है और माफी की मांग की है। मोहिंदर गोयल ने कहा है कि भाजपा को अगर ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना है तो अपने पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्रियों के लिए इस्तेमाल करें। गोयल ने कहा कि पार्टी योगी और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ इस्तेमाल करे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को कश्मीर फाइल की चिंता, कश्मीरी पंडितों के नहीं, मनोज सिसोदिया ने फिर किया भाजपा पर हमला। जहां दोस्तों द कश्मीर फाइल्स पर छिड़े विवाद के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में कहा कि भाजपा को कश्मीर फाइल्स की चिंता है, कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है। देश भर में कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाने का मौका चाहते हैं। भाजपा 8 साल से सत्ता में है और उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ किया है। दस्तावेजों के अभाव में भी 223 शिक्षकों को स्थायी दर्जा दिया, पेंशन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और दिल्ली में कश्मीरी पंडितों को प्रतिमाह 3,000 रुपए प्रदान किए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में भूमिका पर सोनिया गांधी का मंथन जारी। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों कि प्रशांत किशोर भी पार्टी से बाहर रहकर काम करने को राजी नहीं है। सोनिया के सामने यही सवाल चुनौती बना हुआ है कि प्रशांत किशोर को क्या पद और जिम्मेदारी दी जाए। सोनिया प्रशांत किशोर को यूपीए की तर्ज पर भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खड़ा करने का काम सौंपना चाहती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर ये मंथन शुरू हो गया है। आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी किस रूप में प्रशांत किशोर का उपयोग कर सकती है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की खुली आलोचना के बावजूद प्रशांत किशोर सोनिया गांधी से संपर्क बनाए हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रमुख अखिलेश यादव ने ली विधायक पद की शपथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद सोमवार को पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आमने सामने हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सदन के नेता के रूप में शपथ ली। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में सदन के विधायक पद की शपथ ली। वहीं शपथ लेने के बाद लखनऊ में विपक्ष नेता अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल बेंच बदल गई है, मैं अब भी विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष काम करेगा और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव सोमवार को यूपी विधानसभा में मिले। दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी के साथ हाथ भी मिलाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन का भारत बंद, बंगाल में प्रदर्शन, हरियाणा में थमे हजारों बसों के पहिए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत देश के अलग हिस्सों में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के 48 घंटे के भारत बंद का असर दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बंगाल के जादवपुर में लेफ्ट कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हावड़ा में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर उसको बंद करा दिया। हरियाणा में हड़ताल में भी भारत बंद का असर देखा जा रहा है और बंद की वजह से 3,000 बसों के पहिए थम गए हैं। हरियाणा में कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी लंबे समय से विरोध जता रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और निजीकरण के खिलाफ बंद बुलाया गया है। हरियाणा में कर्मचारियों ने बंद का पूरा समर्थन किया है। बंद 2 दिन जारी रहेगा और बंद की वजह से जींद में दिल्ली, आगरा और अन्य लंबे रूटों की सेवाएं बाधित हो गई हैं। यूनियन ने कहा कि ये बंद सरकार की कर्मचारियों, किसानों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को बंद बुलाया गया है। यूनियन के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार लगातार कर्मचारियों को निशाना बना रही है। सरकार पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में 8.5% से 8.1% कटौती की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। 31 मार्च से कांग्रेस का महंगाई मुक्त अभियान शुरू और आंदोलन एक सप्ताह
सप्ताह तक देश भर में होगा भाजपा का विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सप्ताह भर तक चलने वाले महंगाई मुक्त भारत आंदोलन शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का यह आंदोलन पूरे देश में एक साथ शुरू होगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष नसीम खान, पूर्व मंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इसमें कहा गया कि केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई पर काबू पाने पर पूरी तरह से विफल रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा महंगाई कंट्रोल करने में फेल हो गई है? हाँ या ना में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक